अभी आपने सुना हम सब लोग बाबा जी के, बाबा सावन सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के पावन महीने के रूप में इस समय को मना रहे हैं। संतों महापुरुषों को, उनकी शिक्षाओं को याद कर रहे हैं। अपने इस जीवन में हम कैसे उनकी शिक्षाओं से अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे अपने आप को उस गुरुधारा के नजदीक ला सकते हैं, ये हमारा गुरु चरणों में बैठने का उद्देश्य है। अभी आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनी। महापुरुषों का इस संसार में आना हम और आप जैसे अनगिनत बहुत सारे लोगों के जीवन में सहज मार्ग से उस प्रभु की तरफ जोड़ने का रास्ता होता है। महापुरुषों का रास्ता कट्टरपंथ का रास्ता नहीं होता। और इस बात का जीता जागता उदाहरण बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन से मिलता है। अगर बाबा सावन सिंह जी महाराज नहीं होते तो हुजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के बारे में कहा जाता है वो भजन के बड़े पक्के थे। घंटों घंटों भजन किया करते थे। 2-2 दिन 3-3 दिन लगातार समाधि लगा करके बिना खाए पिए, बिना शरीर की सुध किए, गृहस्थ दूर सन्यास में, जंगलों में, बियाबानों में, कोई सुख सुविधा नहीं, ऐसे उन्होंने अपना जीवन गुजारा। ऐसे महापुरुष के समय में जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने बड़ा हठ योग किया, बहुत कठिन परिश्रम किया, नाम की कमाई में इतना लीन रहे, ऐसे समय में हम और आप जैसे लोगों को प्रभु धारा से सहज मार्ग से जोड़ सकें, ये दया हुई जब बाबा सावन सिंह जी महाराज का आगे आना हुआ। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने बड़ी सहजता से, प्रेम से लोगों को जोड़ा, सेवा से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा, सहज मार्ग से जोड़ा। गृहस्थ में कैसे भक्ति हो सकती है इसका जीवंत उदाहरण रखा। सन्यास में भक्ति करना बड़ा परिश्रम का काम है। कोई इंसान अगर अपने जीवन में बड़ा संयम रखे, बहुत सी चीजों का त्याग करे, सन्यासी रहे, उसके बाद कठोर तप करे, ये काम कई बार एक आम मनुष्य के लिए, एक आम इंसान के लिए बड़ी मुश्किल होती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भक्ति करने का एक ही तरीका है, सब छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी, जिम्मेदारी छोड़नी पड़ेंगी, तो आज के इस कलयुग में कोई एक ऐसा नहीं है जो कहे मुझे भक्ति की आवश्यकता है। कोई एक इंसान उस परमात्मा को पाने की तरफ न बढ़े। पर संत आते हैं, वो कट्टरपंथ, वो जड़ भक्ति, वो कर्म कांड की भक्ति नहीं कराना चाहते। हम कैसे अपने अंदर उस शब्द धारा से जुड़ेंगे, इसका सहज मार्ग देने के लिए आते हैं। इसलिए कबीर साहब कहा करते थे कि हर एक इंसान, हर एक महापुरुष, हर एक संत के जीवन की अगर आप उनके आंतरिक जीवन की थोड़ी सी परिभाषा देखें तो समय अनुकूल उन्होंने भक्ति कराई है। आज के समय में हम कैसे उस प्रभु धारा से जुड़ पाए, इसलिए बुजुर्ग कहा करते थे, साध हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द पारखी जो मिले सो हमरे सिर मोह। हमारे और आपके जीवन का लक्ष्य तो एक ही है, हमें तो शब्द की परख करनी है, उस प्रभु धारा के साथ जुड़ना है जो हमारे अंदर निरंतर प्रवाहित है, हमारे अंदर उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ना है। और जुड़ने के लिए जो आज के समय में सहज मार्ग है उसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप आज की समस्याओं को नकार दें, अगर आज अपने जीवन की
24 घंटे की उलझनों को नजरअंदाज कर दें, अगर अपने जीवन में सहज मार्ग न बनाए, सिर्फ ये कहें कि मुझे तीर्थ व्रत करने से ही परमात्मा मिलेगा, मैं काशी, मथुरा, द्वारिका, हरिद्वार यहां तीर्थ करूंगा, मैं बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करूंगा तभी मेरा भला होगा, और हर रोज इस मन के द्वंद से, हर रोज इस मन की लड़ाई से न जीत पाए तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हुजूर कहा करते थे, महापुरुषों का एक लक्ष्य होता है, हम और आप कैसे सहजता से उस शब्द धारा से जुड़ेंगे। और आज अगर हम इस बात को समझ रहे हैं कि बाबा सावन सिंह जी महाराज, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज, स्वामी जी महाराज, इन सब महापुरुषों ने हमारे जीवन में भक्ति करने के आसान तरीके हमें दिए हैं, हम कैसे भक्ति कर पाए आज के समय में। स्वामी जी तो यहां तक कहा करते थे, भजन सिमरन करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा ध्यान अपने मन में बनाकर रखना। चलते फिरते सुबह उठे 5 बार सिमरन किया, कोई काम करना है 5 बार सिमरन किया, किसी बड़े काम को करने जा रहे हो, गुरु की याद कर ली, बस उसको याद करके किसी काम में जाना, और तुम देखोगे गुरु तुम्हारे अंग संग रहेगा। हुजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज से ले करके और स्वामी जी महाराज तक अगर आप देखें तो भक्ति में कितनी सहजता आई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भक्ति करने के उस तरह से योग्य नहीं है। हम तब जब नहीं कर सकते, पर हम साधु महापुरुष, संत महापुरुष की बात को जीवन में आचरण में ला सकते हैं। इसलिए जो कहा करते थे, गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं, सरे दो के काम। उनका ध्यान अगर प्रभु से जुड़ा है, तुम्हारा ध्यान अगर तुम्हारे गुरु तक तो है, तुम्हारे गुरु में है, तुम्हारे गुरु में तुम्हारी आस्था है, तो भी तुम्हारा काम सहज हो जाएगा, तो भी इस कलयुग में तुम्हारा काम आसानी से बन जाएगा। बस गुरु पूर्ण होना चाहिए और तुम्हारा ध्यान गुरु की तरफ, उनके वचनों की पालना की तरफ पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। तो आज के समय में जब हम हर रोज अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों में उलझे हैं, हुजूर कहा करते थे, हमें ध्यान की विशेषता को समझना है। ध्यान ये नहीं कि तुम कितने घंटे आंख बंद करके बैठे रहे, ध्यान ये कि तुम्हारा दुनिया का कोई भी काम करो, तुम्हें इस बात का एहसास है या नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो प्रभु सत्ता, वो शाश्वत प्रभु बैठा है या नहीं बैठा है। हुजूर कहा करते थे, उस दिन देर नहीं होती जिस दिन तुमने आंखें बंद करके घंटों ध्यान नहीं किया, देर उस दिन होती है जिस दिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा मालिक अंदर बैठा है, फिर भी तुम दुनिया के विषम, बुरे, उल्टे कामों में उलझे रहो। मन में ये कामना करो कि कौन सा गुरुजी हमें देख रहे हैं, गुरुजी तो संडीला में बैठे होंगे, वो तो जर्मनी में बैठे होंगे, अगर शरीर में सामने नहीं है तो वो कौन सा हमारे अवगुण देख पा रहे हैं। जिस दिन हमने इस भ्रम को मन में स्थान दे दिया, उस दिन हम ध्यान के महत्व को भूल गए। तो जो कहा करते हैं, इस बात का ध्यान रहना चाहिए, जिस प्रभु की हम बात करते हैं वो प्रभु शरीर नहीं है, वो एक शाश्वत, वो जीवन में सर्वत्र सर्वज्ञ एक शक्ति है, एक ऐसी ताकत जो शरीर में तुम्हें नहीं दिखाई देगी तो भी तुम्हारे अंग संग है, जो तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे हर एक काम में तुम्हारे अंग संग रह करके तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अपने अंदर तुम्हारे समाहित है। अब इस ध्यान को रख करके कोई काम करना, जो भी काम करो ये बात ध्यान रहे कि गुरु तुम्हें देख रहा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि गुरु तुम्हें देख रहा है, तो क्या आप कोई बुरा काम कर पाओगे? क्या आप घर में गए तो क्या लड़ पाओगे? क्या गाली गलौज कर पाओगे? क्या घर में जाकर के सिर्फ अपनी इंद्री, अपने मन, अपने विषय भोग, अपने आवेग के कारण संसार में तबाही मचा पाओगे? जब कोई इंसान ये भूल जाता है कि प्रभु हमारे अंग संग नहीं है, तब जाकर के संसार में शैतानियत फैल जाती है।
तब जाकर के काल गति हावी हो जाती है। तो जो कहा करते थे जब तक गुरु तुम्हारे मन में रहेगा तब तक काल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। इसका कारण सिर्फ एक है, जब तक तुम्हारा ध्यान गुरु में रहेगा मन तुम पर हावी नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में कोई गलत काम तुमसे नहीं होंगे। तुम गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचोगे। महाराज जी तो यहां तक कहा करते थे अगर 4-5 साल का बच्चा हो उसके सामने भी कई बार गलत काम करते हम टकरा जाते हैं। हमारे दिल में ये भाव पड़ जाता है अरे ये छोटा बच्चा हमें देख लेगा। एक छोटे बच्चे के रहते गलत काम करते हमारा दिल कांप जाता है। अगर हमें इस बात का एहसास हो कि वो प्रभु हमें हर पल देख रहा है तो जो कहा करते थे इसकी चुनौती इस बात में है, सबके सामने गलत काम करना इससे बचना आसान है, पर जब तुम एकांत में हो, जब तुम अकेले हो, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो, तब तुम अगर गुरु को याद कर पाए, तब गलत काम करने से पहले तुम्हें याद आ गया कि गुरु जी तो मेरे को देख रहे हैं, उस दिन समझ लो तुमने गुरु के ध्यान के महत्व को समझ लिया। तो बहुत आसान तरीका है, गुरु को अंग संग मानो, गुरु को हाजिर नाजिर मानो, गुरु को शाश्वत मानो। जब तक न मान सको तब तक गुरु जी से जुड़ने का प्रयास करते रहो। जब तक तुम्हारा हृदय इस बात के लिए राजी ना हो जाए कि मुझे हर वक्त गुरु जी की नजर से अपने जीवन में हर क्षण हर पल उनकी नजर में रहना है। और जिस दिन आप इस बात को मान गए, कबीर साहब कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल होने का सवाल है। आपका मन निर्मल जिस दिन हो गया उस दिन आपके सारे काम बने बनाए हैं, उस दिन आपकी भक्ति सार्थक हो जाएगी, उस दिन आपके हर एक कर्म सार्थक हो जाएंगे, उस दिन आपका हर एक जीवन की हर एक सांस सफल होने लग जाएगी, क्योंकि आप अपने गुरु को अंग संग हाजिर नाजिर मानते हो। आप उसको अपने कर्म में, अपने जीवन, अपनी दिनचर्या, अपनी हर एक व्यवस्था में अपने अंग संग मानते हो। अर्जुन कहा करते थे इसकी सबसे सुंदर कृति गृहस्थ में देखी जा सकती है। जब आप यहां से घर जाओगे सबसे ज्यादा समय आप गृहस्थ में ही गुजारोगे। अगर आप इस चीज को दूसरी दृष्टि से देखो, आपका सबसे ज्यादा समय घर में गुजरने वाला है। आपका सबसे ज्यादा समय, और आज के इस कलयुग में अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा समय गृहस्थ में गुजरने वाला है। ना तो आप वानप्रस्थ करोगे, ना आप संन्यास लोगे। अगर आप चारों तरफ देखो, कोई गद्दी मेहनती, कोई कारोबार करने वाला दुकानदार, वो कभी दुकानदारी नहीं छोड़ता। माता पिता चाहे वृद्ध हो जाए तो भी गद्दी पर बैठे रहते हैं। लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है तो भी घर के मालिक बने रहते हैं। वो जो कहा करते थे कलयुग ऐसा आ गया है, कोई वानप्रस्थ नहीं, कोई संन्यास नहीं, आखिरी सांस तक गृहस्थी है। और इस गृहस्थ में तुम्हारा सबसे ज्यादा समय गुजरने वाला है। ये बात देखो, तुम इस गृहस्थ में कितना संयम रख पाते हो, कितना ज्यादा अपनी विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को साध कर रख पाते हो। इसी को साधना कहा गया है। और मैं एक छोटी सी बात जो स्वामी जी कई बार फरमाया करते थे, कहा करते थे जब तुम संसार में विचरण करने जाओगे तो तुम्हारे जीवन की कुंजी तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरे के हाथ में होगी। दूसरा आदमी जब चाहे तुम्हें नचा सकेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर 5 आवेगों की बात की जाए, हमारे मन में काम कैसे जागे, क्रोध कैसे दूर हो, लालच कैसे कम हो, मोह कैसे कटे, अहंकार कैसे दूर हो, तो स्वामी जी कहते हैं ये सारी चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। संसार के हर एक इंसान के पास तुम्हारे मन भावों की कुंजी छुपी हुई है। अगर आपको नाराज करना हो कितनी देर लगेगी? किसी के घूरने का सवाल है, किसी का मुंह से सिर्फ 2 अपशब्द बोलने का सवाल है, आपको वो नाराज कर ले जाएगा। आपको अगर लालच देना हो, कोई बस अच्छे रंगड़े बड़े कीमती कपड़े पहनकर आपके सामने से निकल जाए, बढ़िया मोटरसाइकिल घुमाता निकल जाए, लालच का बहार भर जाएगा मन में। मन में तरह तरह के विचार आने लगेंगे।
इसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। और सिर्फ लालच नहीं, क्रोध अलग जागेगा, हीन भावना अलग जागेगी, भगवान को कोसना अलग शुरू कर दोगे कि भगवान ने इसी को दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। हुजूर कहा करते थे, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे मनोभाव की चाबी नहीं है। इस मनोभाव को सुधारना हो तो गृहस्थ को सुधारना शुरू कर दो। अपने इस गृहस्थ में हर एक चीज को परमात्मा का वरदान मांगो। अगर तुम्हें कोई प्यार से नहीं बात कर रहा, इसका मतलब है गुरुजी तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं। कोई अगर तुम्हें निंदा कर रहा है तो समझ लो गुरुजी कुछ सिखाना चाहते हैं। कोई अगर गाली देकर चला गया तो समझ लो गुरुजी तुम्हारे मन की जांच करना चाहते हैं। कोई अगर तुम्हें तरह तरह के भाव कह गया और तुम नहीं समझ पाए तो समझ लो गुरुजी तुम्हें तस्वीर दिखाना चाहते हैं, तुम्हें आईना दिखाना चाहते हैं कि तुम तो कहते थे तुम सत्संगी हो और तुम यहाँ जरा सी बातों पर संसार में दूसरे लोगों से ज्यादा उखड़े बैठे हो, दूसरे लोगों से ज्यादा संसार में विषम परिस्थितियों में उछल करके संन्यास के काम कर रहे हो। तो जो कहते हैं आपका जीवन ये जीता जागता कर्म भूमि है, इसमें अगर आपको गुरु मिल गए हैं, गुरु से अगर ज्ञान मिल गया है तो इस ज्ञान का उपयोग करना शुरू कर देना है। अपने जीवन में अपने इस शरीर, अपने मनोबल को, अपने हर दिन की दिनचर्या को इस तरीके से साधो। जहां जहां भी तुम्हें लगे तुमसे गलती हो रही है, वहां वहां अपने जीवन का सुधार करना शुरू करो। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं एक बड़े सुंदर मनोवैज्ञानिक से मिला। महाराज जी की बात उसने बहुत वर्षों के शोध के बाद देखी थी। कहने लगा, भैया जी मैंने जो है कई वर्षों तक अभ्यास अध्ययन पढ़ लिख करके एक युक्ति तैयार की है, वो युक्ति मैं लोगों को सिखाता हूं। मैंने कहा कौन सी युक्ति सिखाते हो? कहने लगा, जब कोई मेरे पास आते हैं और कहते हैं मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला, तो मैं उनसे कहता हूं कि पहले तुम ये देख लो कि तुम्हारे जीवन में खामी कहां है, तुम्हारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जिससे तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और मैं उसके लिए उनसे एक छोटे सा अभ्यास कराता हूं। मैंने पूछा क्या अभ्यास कराते हो? कहने लगे, मैं उनसे कहता हूं हर 2 घंटे बाद अपने मन की जांच करना। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसको एक कागज पर लिख लेना। हर 2-2 घंटे पर 1 हफ्ते तक तुम्हें अभ्यास करना है। तुम अगर हर दिन 24 घंटे में 12 बार अपने मन की जांच कर पाए, अगर तुमने 7 दिन में हर रोज इसी तरीके से अभ्यास किया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारे मन का बहाव किस तरफ है, किन बातों में तुम्हारा दिमाग लगा रहता है। क्या तुम्हें जगह जगह गुस्सा आता है? क्या हर चीज हीन भावना लगती है? क्या हर चीज तुम्हें संसार में अपने लिए दुखदायी मालूम पड़ती है? क्या हर वक्त तुम सोचते हो परमात्मा ने तुम्हारे साथ बुरा किया? जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि तुम्हारा मन किस तरफ बह रहा है, धीरे धीरे इसे बदलना शुरू करो। जब ये बात कही तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यही बात जब संत महापुरुष समझाते हैं कि दम दम अपने जीवन की पड़ताल करो, अपने जीवन का खुद अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण करो, तब ये बात जल्दी कोई नहीं समझता। पर पैसे दे करके लोग ऐसी तमाम जगह जा करके बड़े बड़े अध्ययन करने, पढ़ने लिखने के स्थान पर ये सारे प्रयोग करके जीवन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो कहा करते थे कारण सिर्फ एक है, हमारी नजर जब तक अपने जीवन के सुधार के लिए नहीं है, जब तक हम अपने जीवन में अपने ध्यान को कहां लगाकर बैठे ये नहीं सीखा है, तब तक आगे बढ़ना नहीं होगा। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें गुरु जी की कृपा से ऐसा सुंदर जीवन मिला है। पर इस जीवन को आज के कलयुग में अगर संवारना है तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, अपने ध्यान पर पूरी पूरी नजर रखो। अगर तुम्हारा मन तुम्हें बार बार बुरी बातों की तरफ ले जा रहा है तो इसका मतलब अभी गुरु की बात पर अभी चलना बाकी है, अभी गुरु की बात पर जीवन में धीरे अपना नजरिया दृष्टिकोण बदलना बाकी है, हमें गुरु की कृपा देखना बाकी है। और इस तरीके से हमें अपने जीवन में गुरु की भक्ति की तरफ जुड़ना बड़ा जरूरी है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप अपने जीवन का आज के इस समय में, इस क्षण में जब आपके लिए इतना सहज मार्ग बना दिया गया है, ना आपको कहा कि घंटों भक्ति करो, ना आपको कहा कि सन्यास लो, ना आपको कहा तरह तरह की चीजें छोड़ो, तो आपके लिए बड़ा आसान तरीका बना दिया गया है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी के जीवन तक
उनके जीवन तक उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कठोर हठ योग किए जिसको हम आज करने को तैयार नहीं होंगे। स्वामी जी कई बार अपने सत्संग में फरमाया करते थे, कहा करते थे कई बार मैं 40 दिन का चालीसा किया करता था। 40 दिन अलग अलग तरीके से जीवन में प्रयोग करना कि मैं कहीं संसार की आसक्ति में तो नहीं फंस गया। कई बार मीठा छोड़ा स्वामी जी ने 40 दिन तक, कई बार बड़े बड़े प्रलोभन देने वाले भोजन छोड़े, कई बार 40 दिन बहुत लंबे लंबे समय तक साधना करी, कई बार 40 दिन तक दूसरे बहुत से प्रलोभन छोड़े। ऐसे कई चीजें कर करके उन्होंने अपने जीवन में परीक्षण किया, देखें हम इस मन को साध पाते हैं कि नहीं साध पाते। तो जो कहा करते थे आपके जीवन में तो बड़ा सरल मार्ग है, आपने सिर्फ अपनी मनोवृत्ति पर ध्यान देना है। आप अपने गृहस्थ में, अपनी बोली चाली में, अपने सोचने विचारने में, अपने घर में कैसा व्यवहार करते हो, इस चीज को आप साधने लग जाओ। आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा के अनुरूप अपने जीवन में काम करो। तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है, अगर आपने अपना घर, अपना मन, अपने विचार साधना शुरू कर दिया, अगर एक छोटी सी बुराई में भी अच्छाई का विकल्प चुन लिया, अगर एक गलत काम में भी एक अच्छी दिशा में जानने के रास्ते पर चलना स्वीकार कर लिया, तो समझ लीजिए आपने अपनी ये बहुत पुरानी लड़ाई को जीतना शुरू कर दिया। आपने मन से लड़ रहे जुगों जुगों के इस महायुद्ध में विजय पाना शुरू कर दिया। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, अपने जीवन में इस रास्ते का उपयोग करो, जितना ज्यादा हो सके अपने जीवन में संयम लाओ, हर रोज प्रयास करो, कोशिश करो कितना विनम्र हो सकते हो, कोशिश करो कितना प्यार से बात कर सकते हो, कोशिश करो कितना सहज भाव से जीवन में क्षमा का उपयोग कर सकते हो, जीवन में कैसे गुरु भक्ति की तरफ जुड़ सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा इस दिशा में बढ़ना है, अपने जीवन पर काम करना है, ताकि हम अपने जीवन में और ज्यादा पात्रता की तरफ जीवन में बढ़ने लग जाए। अपने जीवन में गुरु प्रेम, गुरु भक्ति से हमारा जीवन सार्थक होने लग जाए। तो आज बाबा सावन सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के इस पावन महीने में मैं आप सबको सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन का निर्माण करो, अपने जीवन को मन वचन कर्म से एक सत्संगी का जीवन कैसा होना चाहिए उस तरफ बनाना शुरू करो, चाहे छोटी छोटी ही कोशिश करो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप हजारों बातें सुनते होंगे सत्संग में, पर अगर आपको एक बात अच्छी लगे वहीं से शुरू करो। अगर मैंने आपसे कहा कि आप दिन में कम से कम कोशिश करना, अगर कोई आपसे बुरा बोले तो आपको फौरन जवाब नहीं देना है, 10 तक गिनना है, उसके बाद भी गुस्सा बचा रह जाए तो ही जवाब देना है, यहां से शुरू करो। अगर आपको इतनी बात समझ में आए कि आपको किसी के बुरे के बदले बुरा नहीं करना, अगर आपको यही बात अच्छी लगे यहां से शुरुआत करो। अगर आपको लगे कि घर में, परिवार में सब लोग वो सधे हुए नहीं है, बड़ा जो है संसार में तरह तरह से विकृत रूप में है, पर आपने ज्ञान पाया है, आपको उन्हें संभाल कर चलना है, तो यहां से शुरुआत करो। जो भी एक चीज अच्छी लगे जिससे मन वृत्ति, आपका मन का भाव बदल सकता है, वहां से शुरुआत करना शुरू करो। और नियम रख लेकर के 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन इस अभ्यास को करके देखो। क्योंकि हुजूर कहा करते थे, संत महापुरुषों को हजारों लाखों की भीड़ प्यारी नहीं होती, उनको उनकी बात पर चलने वाला, सच्ची ईमानदारी से बढ़ने वाला एक प्रेमी शिष्य बड़ा प्यारा होता है। तो आप जितना अंदर से गुरु से जुड़ोगे उतना ही ज्यादा गुरु जी का प्रेम आपको मिलेगा। जितना आप अंदर से उनकी बात मानोगे नहीं, बाहर से खूब आओगे जाओगे पर अंदर से स्वीकार नहीं करोगे, उतना ही ज्यादा देरी बनी रहेगी। तो हमें अंदर से जुड़ना है, अंदर से गुरु की बात पर हमें मत्था टिकाना है, ताकि हमारा गुरु जी से खूब खूब प्रेम भाव बना रहे। अभी थोड़ी देर पहले का मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं। एक भाई आए, उन्होंने देखा कि भैया जी अकेले में बैठे हैं, कोई नहीं देख रहा है, तो पीछे से आए, आकर कहने लगे, भैया जी कोई नहीं देख रहा, मैं आपके पैर छू लेता हूँ। मैंने कहा कोई नहीं देख रहा पर मैं तो देख रहा हूँ। और अगर आप ये सोचो कि दुनिया के ना दिखाने के कारण मैंने पैर छुआने बंद किए, तो ये बड़ी भूल है। हमारा गुरु से प्रेम आंतरिक होना चाहिए। आप पैर में तो गिर जाओगे,
पर जो है आप उठोगे कैसे इस मन इंद्री से, आप जो है तमाम बंधनों से कैसे उठोगे। तो जहां कोई भी ना देख रहा हो वहां भी नियम पालन करना है, वहां भी ईमानदारी बरतनी है, वहां भी संयम भाव से चलना है। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, आप जिस दिन ऐसा करने लगोगे, दुनिया के सामने और दुनिया से अलग दोनों तरफ आप एक बनकर रहोगे, उतना ही ज्यादा गुरु प्रेम भक्ति का साधन आसान हो जाएगा, गुरु से आपका प्रेम बड़ा मजबूत हो जाएगा। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखें, जीवन में अपनाते चलें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अगर गुरु से प्रेम भाव से जुड़ते रहे तो आपके जीवन में हर एक समस्या, हर एक परेशानी से पहले गुरु जी आपके अंग संग खड़े रहेंगे, उन तमाम समस्याओं में आपके समाधान के लिए मौजूद रहेंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी सेवादार भाई बहन हैं, जितने भी सत्संगी भाई बहन, वो हर एक कार्यक्रम में, हर एक सत्संग के कार्यक्रम को बड़ा सुंदर बनाने के लिए अपना सहयोग देते हैं, चाहे वो शांति व्यवस्था हो, चाहे लंगर व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो। हर एक भाई बहन का बहुत बहुत आभार है, वो अपना समय देते हैं, आप सबके लिए अपने हर एक प्रयास करते हैं। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो सूचनाएं मैं आपको और बता दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक बड़ी विशेष सूचना है, आपको मालूम है महीने के आखिरी शनिवार और रविवार को पीलीभीत और बरेली मासिक सत्संग होता है। 27 तारीख का पीलीभीत का सत्संग कार्यक्रम है, 28 तारीख का मणिनाथ बरेली में इस महीने का सत्संग कार्यक्रम है। अगले महीने कुछ विशेष परिवर्तन है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अगले महीने अगस्त के महीने में मुझे कुछ काम से भारत से बाहर जाना है। मैं जब सत्संग के लिए वापस आऊँगा तो आपकी जो मासिक तारीख है वो गुजर चुकी होगी। 24-25 तारीख को अगले महीने का, अगस्त के महीने का 24 तारीख पीलीभीत की और 25 तारीख वो बरेली मणिनाथ सत्संग की पड़ रही है। पर मैंने हमारे सभी भाई बहनों से अनुरोध किया, जो हमारे प्रेमी व्यवस्थापक हैं, मैंने कहा 24-25 तक तो मैं नहीं आ पाऊंगा, पर मैं 30 तारीख तक आऊंगा। और 31 तारीख को महीने का आखिरी शनिवार पड़ रहा है। 1 सितंबर को पहला रविवार पड़ेगा वो अगले महीने सितंबर में। तो क्या हम वो अगले महीने मासिक सत्संग के रूप में मना सकते हैं? तो सब लोग उन्होंने राजी भरी। तो अगले महीने का जो मासिक सत्संग है उसका आप ध्यान रखें। मैं आपको 31 अगस्त को पीलीभीत डेरे में मिलूंगा और 1 सितंबर को मणिनाथ डेरे में मिलूंगा। तो अगर आप अगले महीने सत्संग में मुझसे मिलना चाहें तो आप जो मासिक तारीख है उससे 1 हफ्ते बाद 31 तारीख को पीलीभीत मिल सकते हैं। 1 सितंबर को आप मणिनाथ आश्रम में, जैसा हर महीने सत्संग होता है, रविवार का ही दिन पड़ेगा, आप 1 सितंबर को मणिनाथ आश्रम में मिल सकते हैं। तो इन बातों को आप सभी भाई बहनों तक पहुंचाएंगे। सभी भाई बहनों को मैंने अनुरोध भी किया है, जहां जहां भी सत्संग हो, आप इस महीने के सत्संग के बाद अगले महीने के लिए ये सूचना सब तक पहुंचाएं, ताकि सभी भाई बहन आराम से आकर के मिल सकें और सत्संग का लाभ उठा सकें। और इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आगे के कार्यक्रम चलेंगे।